28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहाँ खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सदा प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकार नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना
तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने रात की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हम जो विकल्प रही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योग देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूंगा कि तत्काल इस यहाँ पर कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके क्या केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उस पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं, उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि उन बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें, जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें और